अस्सलाम वालेकुम एज पेरेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पोस्ट डाइवोर्स मेंटेनेंस, जिसको मौता भी कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को देख लेते हैं कि इस्लाम जो है वो डाइवोर्स के बाद क्या अहकामात देता है। फर्स्टली इस्लामिक लॉ जो है वो जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको सपोर्ट करता है डाइवोर्स के बाद दोनों स्पाउसेस को, कि वो वेल बीइंग अपनी अपनी लाइफ में गुजारें। उसके बाद पोस्ट डाइवोर्स मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको मौता भी कहा जाता है अरबी में। और उसकी जो भी एप्लीकेशंस हैं वो जो लीगल स्कूल्स हैं और जूरिस्प्रूडेंस हैं उनमें डिफरेंट चीज़ें हैं इनकी। इसके अलावा इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट कोर प्रिंसिपल्स जो हैं वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है हस्बैंड की, कि वो अपनी जो वाइफ है उसको प्रोवाइड करे, कि अगर उसके बच्चे हैं तो उनको अखराजात प्रोवाइड करें। लिमिटेड ड्यूरेशन है मौता की 1 मंथ। इसके बाद उसकी इद्दत के बाद जो है वो फ्री हो जाएगी। इसके बाद है in certain situations extending financial support beyond इद्दत may be considered based on factors। मतलब इद्दत के बाद कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि चाइल्ड कस्टडी हो गया और वाइफ की लेक ऑफ मीन्स हो गए और हस्बैंड की एबिलिटी जो है पे करने की वो भी आ जाती है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जिसमें जब मेंटेनेंस जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के साथ कोर्ट की इंटरवेंशन भी होगी, कि अगर वाइफ इतना कमाती है तो वो उसको ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद है फोकस होगा फेयरनेस पे, कि बैलेंस किया जाए। उसके बाद है डिग्निटी। फिर आ जाती है चाइल्ड कस्टडी। इसके बाद चाइल्ड कस्टडी जो है वो सेंट्रल प्रिंसिपल है। इसको हम मसलाहा भी कहते हैं अरबी में। सेंट्रल प्रिंसिपल कैसे है इन इस्लाम चाइल्ड कस्टडी डिसीजन प्रायोरिटाइज द चाइल्ड्स मसलाहा, मीनिंग देयर वेल बीइंग एंड बेस्ट इंटरेस्ट। ये जो बच्चा होगा वो किसके साथ रहना चाहता है, या फिर अगर बच्चा छोटा है तो वो माँ के पास रहेगा 2 साल तक। फिर दूध पिलाई, ये सारे जो हैं वो फादर को करने पड़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फैक्टर्स जो हैं उसमें चाइल्ड्स की इमोशनल, फ़िज़िकल, एजुकेशनल और रिलीजियस नीड्स को देखा जाता है, और उसकी जो अटैचमेंट है वो किसके साथ है, और वो जो बच्चा है वो किसको प्रेफर करता है। इसके बाद है प्रायोरिटीज़ जो हैं वो और प्रोसेसेस। मदर्स प्राइमरी राइट, मदर्स का जो होता है वो प्राइमरी राइट होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। द पीरियड ऑफ अनादा, जब भी बहुत छोटे बच्चे होते हैं, और द लास्ट अंटिल द चाइल्ड रीचेस द प्यूबर्टी अराउंड 15 years old। This is based on Quranic verses and hadith emphasizing the mother's nurturing role। मदर्स का जो रोल होता है नर्चर करने का बच्चों को, तो वो 15 तक होता है, कि बच्चों जब तक बिल्कुल ही बालिग उम्र तक ना पहुँच जाएँ। फिर फादर का रोल जो होता है एज अ गार्डियन, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना। उसके अलावा जैसे वो उसका वली होता है, वारिस होता है, ये भी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, प्राइमरी राइट जो है वो मदर का होता है प्रायोरिटीज़ में। फिर जॉइंट कस्टडी जो बच्चों की होती है वो जॉइंट कस्टडी भी कभी कभार बना दी जाती है अनादा के बाद, जब बच्चे 15 के बाद होते हैं। फिर वली रुशूद जो है वो ऑप्शन रह जाता है, कि दोनों माँ बाप जो हैं वो साथ रहना चाहते हैं बच्चे की वजह से, मतलब कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साथ डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ। प्रायोरिटाइजिंग द चाइल्ड्स कंटिन्यूस स्टेबिलिटी एंड द बेस्ट इंटरेस्ट। तो ये मतलब उनकी जॉइंट कस्टडी होगी, कि वो जॉइंटली अपने बच्चे को कैसे सही से पाल सकते हैं, कि मदर जो है वो नर्चर करने में और फादर जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं चाइल्ड को ग्रो करने में। फिर आती है सक्सेशन और इनहेरिटेंस। पोस्ट मतलब कि डाइवोर्स मेंटेनेंस के बाद
प्रोसेस आता है चाइल्ड कस्टडी का, फिर आता है सक्सेशन का, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस जो है वो फेयरनेस के साथ डील की जाएगी और डिवाइन डिक्री के साथ, कि जो अल्लाह ताला ने रूल्स एंड रेगुलेशंस दी हैं उसके हिसाब से। सबसे पहले इसके कोर प्रिंसिपल को देख लेते हैं। उसमें है इनहेरिटेंस इन इस्लाम इज़ गवर्न बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फरीदा। ये एक फरीज़ा है, अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड शेयर्स फॉर स्पेसिफिक हेयर्स आउटलाइन इन दी कुरान एंड सुन्ना। तो ये जो एक फरीदा करार दिया गया है कि जो विरासत है वो अदा कर दी जाए। डिवाइन डिक्री जो है ensures fair and equitable distribution of wealth while acknowledging inheritance as a divine right। इनहेरिटेंस जो है वो अल्लाह ताला ने ही मतलब कि एक्नॉलेज किया है बंदों के लिए कि विरासत में से हिस्सा जिसका जितना बनता है उसको डिवाइड कर दिया जाए। इसमें क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे। प्राइमरी ये होती है कि स्पेसिफिक फैमिली मेम्बर्स, जिसमें बच्चे पहले आते हैं, फिर स्पाउसेस, पेरेंट्स और फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी हो गए। मतलब जिनके पहले बच्चे होंगे पहले उनमें डिवाइड होगा, फिर उनकी जो मतलब कि अगर ज़ौजा हैं तो उनमें डिवाइड होगा, या फिर पेरेंट्स हैं या और इसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स। ये मतलब कि किसी के बच्चे नहीं होते तो फिर स्पाउसेस नहीं होते तो फिर पेरेंट्स में और ग्रैंड पेरेंट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर मेल और फीमेल के शेयर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। मेल का जो शेयर है वो फुल बनता है और फीमेल का जो शेयर है वो हाफ बनता है अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। ये एक फैमिली ट्री का है कि मतलब फैमिली जो है पूरी उससे डिवाइड होती है, जिसमें चिल्ड्रन आते हैं, फिर इसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उसके भी ग्रैंड पेरेंट्स। विलफुल बिक्वेस्ट, विल जो होती है वो वसीयत कहलाती है, जिसके बारे में ना आपसे असल में फरमाया कि वसीयत करने में 3 दिन से ज़्यादा जो है वो लेट ना की जाए, क्योंकि इंसान की हयात का भरोसा नहीं है। अ पोर्शन ऑफ एस्टेट अप टू 1/3, वसीयत जो है वो अपने माल में से 1/3 की जाती है, 1/3 हिस्से की, कि आप किसको भी वसीयत करके, जैसे कि मैं वक्फ़ करता हूँ किसी के लिए, या अपने किसी बच्चे को ज़्यादा देता हूँ, कि किसी को भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं थ्रू अ विल, जिसको हम वसीया कहते हैं। एज अ लॉन्ग एज इट डजंट कॉन्ट्राडिक्ट फरीदा प्री डिटरमाइंड शेयर्स। इसमें कोई नहीं होता कि ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कि देना ही देना है, कोई करना चाहे तो कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर इनहेरिटेंस एंड दिस टॉपिक। इफ़ यू have any question then you can comment in comment section।